मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब वीडियो क्लास में, जिसमें आज हम लोग बिहार बोर्ड दसम के संस्कृत पुस्तक से प्यूसम द्वितीय भाग का अध्ययन प्रारंभ करने वाले हैं। इस तरह मैंने आपको पिछले सभी क्लास के संस्कृत का वीडियो बनाकर दिया है अपने चैनल पर, उसी प्रकार इस क्लास का वीडियो भी हर चैप्टर का लाइन बाई लाइन विथ क्वेश्चन आंसर बनाकर दूंगा, जिसके अंतर्गत आज से हम लोग पहला चैप्टर मंगलम का अध्ययन प्रारंभ करने वाले हैं, जिसे उपनिषद से लिया गया है। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर क्लास 7th, 8th, 9th और 10th के संस्कृत, इंग्लिश, मैथ, जीके इत्यादि के और भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, उन्हें भी एक बार अवश्य देखें। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए इस प्रथमा पाठ मंगलम, जिसका अर्थ होता है कल्याणकारी, का अध्ययन प्रारंभ करने वाले हैं, जिसे उपनिषद से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ में 5 श्लोक दिए गए हैं जो विभिन्न उपनिषदों से संकलित है। इन श्लोकों द्वारा सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी संसार के आधार सभी कालों में विद्यमान रहने वाले सत्य स्वरूप ईश्वर की वंदना की गई है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर लिख कर बताया गया है उपनिषदा वैदिक वायांगमस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्र से सिद्धांतम प्रकटयन्ति, यानी उपनिषद वैदिक वायांगमय के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानताय गीयते, यानी इन उपनिषदों में परम ब्रह्म परमेश्वर की महानता का गुणगान किया गया है। तेन परमात्मना जगत व्याप्ता अनुशासितम चास्ति, उसी महान ईश्वर के द्वारा इस संसार का संचालन होता है। स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम, और वह सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदां पद्यात्मका पंच मंत्रा संकलिता संति, इस पाठ में विभिन्न उपनिषदों से परमात्मा के गुणगान वाले 5 मंत्रों को संकलित किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग इस पाठ के 5 श्लोकों का उच्चारण करते हुए हिंदी अनुवाद करेंगे, समझेंगे। तत्पश्चात इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों का भी अर्थ समझते हुए हल करेंगे। सो आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक अवश्य बने रहें। तो चलिए श्लोकों को पढ़ना प्रारंभ करते हैं, जिसमें पहला श्लोक है हिरण्मय पात्रेण सत्यापिहितं मुखम तत्वं पुसन पावृणु सत्य धर्माये दृष्टे, यानी हे प्रभु, सत्य का मुख भी सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है, इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से माया मोह को त्याग कर दें, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। यह श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है। अब इस दूसरे श्लोक के पहले अंतरा पर ध्यान दीजिएगा, जिसमें लिखा है अनोरनियान महतो महियान आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम, जीवन के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान यह आत्मा विद्यमान रहती है। तम करंतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादांत महिमांत महात्मन, यानी उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जीवन शोक रहित होकर परमात्मा में एकाकार हो जाता है। यह प्रस्तुत श्लोक कठोपनिषद से संकलित है। इसमें आत्मा के स्वरूप एवं निवास के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर इस तीसरे श्लोक पर ध्यान दीजिएगा, जिसमें बताया गया है सत्यमेव जयते नानृता सत्येन पंथा विततो देवयानः, यानी सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है। एना क्रमंतरीशयो हप्त कामा यत्र तत् तस्य परम निधानम, जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग का ऋषिगण अनुसरण करते हैं, वही सत्य ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा रास्ता है। प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद संकलित है। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अब यहाँ इस चौथे श्लोक पर ध्यान दीजिएगा, जहां पर लिखा है यथा नद्या स्यन्दमानः समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्व विहीन हो जाती है, अर्थात अपना रूप त्याग कर समुद्र बन जाती है, उसी प्रकार तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात् परं पुरुष मुपैति दिव्यम, उसी प्रकार विद्वान परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपने नाम रूप से मुक्त हो जाते हैं। यह प्रस्तुत श्लोक मुंडोपनिषद से संकलित है। इसमें जीवन जीव के आत्मा के बीच संबंध की विवेचना किया गया है। अब यहाँ पर इस 5वें और अंतिम श्लोक पर ध्यान दीजिएगा, जिसमें लिखकर बताया गया है वेदांत में तंग पुरुषं महांतम आदित्य वर्णं तम स परस्तात्, यानी वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। त्वमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय, यानी ज्ञानी जन उसका साक्षात्कार करके, अर्थात उस प्रकाश पूर्ण दिव्य स्वरूप वेद स्वरूप ब्रह्मा का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त
कोई रास्ता नहीं है। प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वत उपनिषद से संकलित है। इसमें वेद स्वरूप परमपिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। तो बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों ने इस पांचों श्लोकों को सउच्चारण पढ़ा, जिसमें हमने सत्य, जीवन, आत्मा तथा परमात्मा के अस्तित्व को समझा और जाना। अगर आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत या श्लोक उच्चारण की प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें, जिससे वीडियो बनाने के प्रति मेरा भी उत्साह बना रहे। अब चलिए आगे हम लोग इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों को भी हल करेंगे, परंतु उससे पहले इस पाठ के सभी शब्दार्थ तथा व्याकरण से कुछ संधि विच्छेद दिए गए हैं, जिन्हें आप लिखकर याद अवश्य कर लीजिएगा। अब यहाँ से अभ्यास हमारा मौखिक से प्रारंभ होता है, जिसका उत्तर हम लोगों को मौखिक देना है, लेकिन आपके सुविधा के लिए मैंने लिखकर भी रखा है। जिसमें 1 नंबर प्रश्न है, जिसका कह रहा है एक पदेन उत्तरं वदत, यानी इसका एक शब्द में उत्तर बताना है। यहाँ पर क से लेकर यहाँ तक 10 प्रश्न दिए गए हैं। इसको हिंदी अनुवाद करते हुए इसका अर्थ समझेंगे और तथा इसका उत्तर भी देते हुए चलते हैं। जो जिसमें लिखा है क में हिरण्मय पात्रे न कस्य मुखम अपिहितम, यानी सोने जैसा पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो इसका उत्तर होगा सत्यस्य, यानी सच का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। दूसरा नंबर ख नंबर प्रश्न है, कह रहा है सत्य धर्माय प्राप्त किम अपावृणु, यानी सत्य की प्राप्ति के लिए किसका त्याग करना होगा, तो इसका उत्तर होगा अनृतम, यानी सत्य की प्राप्ति के लिए झूठ का त्याग करना होगा। ग नंबर प्रश्न है, जिसमें लिखा है ब्राह्मण मुखं केन आच्छादितम अस्ति, यानी विद्वान के मुख किस चीज से सुशोभित किए जाते हैं, तो इसका उत्तर होगा हिरण्मयेन, यानी सोने से आच्छादित किए जाते हैं। उसके बाद घ नंबर प्रश्न है महतो मह्यान कह, यानी महानों से महान क्या है, तो इसका उत्तर होगा घ का सत्य, यानी महानों से महान सत्य है। उसके बाद अंग नंबर प्रश्न है, जिसमें कह रहा है अणु अन्यान कह, यानी अणुओं से भी सूक्ष्म अणु क्या होता है, तो इसका उत्तर होगा आत्मा, यानी आत्मा अणुओं से भी सूक्ष्म अणु होता है। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, जिसमें कह रहा है पृथ्वी व्यादे महत परिमाण युक्ता पदार्थ महतर कह, यानी संपूर्ण पृथ्वी पर महानों से भी महान परिमाण युक्त पदार्थ क्या है, तो इसका उत्तर होगा अणु, यानी अणु जो होता है सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु होता है। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, जिसमें कह रहा है कीदृशः पुरुषः जिनेन्द्रिय प्रसाद आत्मा महिमाने पश्यति शोक रहितश्च भवति, यानी किस प्रकार के पुरुष अपने ज्ञान इंद्रियों को परमात्मा से जोड़कर सभी कष्टों से दूर हो जाते हैं, तो इस 6 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा ऋष्य, यानी ऋषि लोग जो होते हैं वह अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़कर सभी कष्टों से दूर हो जाते हैं। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है किंग जयं प्राप्नोति, यानी किस प्रकार विजय प्राप्त होता है, इस ज का प्रश्न होगा सत्यम, यानी सत्य के माध्यम से विजय की प्राप्ति होती है। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है किंग जयं न प्राप्नोति, यानी किस प्रकार विजय की प्राप्ति नहीं होती है, तो इसका उत्तर होगा अनृतम, यानी झूठ के कारण विजय की प्राप्ति नहीं होती है। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, जिसमें कह रहा है का नाम रूपंच विहाय समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति, यानी कौन समुद्र में मिलकर अपना नाम और स्वरूप समाप्त कर लेता है और उसी का होकर रह जाता है, तो इसका उत्तर होगा नद्य, यानी नदी समुद्र में मिलकर अपना नाम और स्वरूप दोनों समाप्त कर लेती है और उसी की होकर रह जाती है। इस मौखिक से ही अब आगे दूसरा प्रश्न है, जिसमें कह रहा है एतेषां पदायानां प्रथमं चरण मौखिक रूपेण पुर्यात्, यानी यहाँ पर इन सभी शब्दों में प्रथम चरण दिए गए हैं, इसके मौखिक से पूरा करना है। जिसमें क नंबर प्रश्न है हिरण्मयेन, तो इसमें क्या लिखेंगे पात्रेन, जो पाठ में लिखा हुआ है। उसके बाद ख नंबर में है अनुरनियान, क्या होता है महतो महियान। उसके बाद ग नंबर प्रश्न है सत्यमेव जयते, इसका होगा नानृतं। उसके बाद घ नंबर प्रश्न है यथा नद्य, तो इसका लिखेंगे स्यन्दमान समुद्रे। उसके बाद अंग नंबर है वेदांत में हेतं, इसका होगा पुरुषं महांतम। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है, जिसमें कह रहा है एतेषां पदानां अर्थं वदत, यानी यहाँ पर जो शब्द लिखे गए हैं उनका अर्थ बोलना है। यह तो मौखिका से ही है, लेकिन हमने आपके सुविधा के लिए लिखकर रखा है, तो हम लोग इसका अर्थ बोलते हैं। जैसे 1 नंबर में है अपिहितम, अपिहितम का हिंदी में अर्थ होगा ढका हुआ। उसके बाद सत्य धर्माय, इसका होगा सत्य धर्मवान के लिए। उसके बाद अनुरनियान, इसका होगा सूक्ष्म से सूक्ष्म। उसके बाद होगा अक्रतु, इसका होगा अनासक्त। उसके बाद आपका है बीत शोका, इसका होगा शोक रहित। उसके बाद 6वां नंबर शब्द है आपका बीतता, इसका होगा विस्तार होता है। उसके बाद 7वां है देवयाना, इसका होगा देवताओं के मार्ग पर। उसके बाद 8वां शब्द है
अप्त काम, इसका होगा आत्म कल्याण के लिए। उसके बाद 9वां है स्यांदमान, इसका होगा बहती हुई। उसके बाद है अयनाये, इसका होगा अन्य को यानी या अतिरिक्त। अब आगे यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न है जिसमें कह रहा है स्वस्मृत्या किंचित संस्कृत प्रार्थना श्रवायत, यानी अपने स्मरण से कोई संस्कृत प्रार्थना सुनाइए। तो हम लोग अक्सर सुना करते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। अब यहाँ से हमारा मुख्यतः अभ्यास प्रश्न लिखित से प्रारंभ होता है, जिसका उत्तर हम लोगों को लिखित में देना है। जिसमें एक नंबर प्रश्न है एक पदेन उत्तरं लिखत, यानी एक शब्द में उत्तर को लिखना है। जिसमें क नंबर प्रश्न है सत्यस्य मुखं केन पात्रेण अपीतम अस्ति, यानी सत्य का मुख किस प्रकार के पात्र से ढका हुआ होता है। तो इसका उत्तर होगा हिरण्मय पात्रेण, यानी सोने के पात्र से ढका हुआ होता है। उसके बाद ख नंबर प्रश्न है जिसमें कह रहा है पूषांग कस्मय सत्यम मुखम अपावृत्यात्, यानी विद्वान के मुख से सत्य का मुख कैसे त्याग होता है। तो इसका लिखेंगे सत्य धर्माये। उसके बाद ग नंबर प्रश्न है क महतो मह्यान अस्ति, यानी कौन सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है। तो इसका लिखेंगे अनु, अनु सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है। अब आगे हमारा घ नंबर प्रश्न है जिसमें लिखा है किंग जयते, यानी किसकी जीत होती है। तो इसका उत्तर होगा सत्यम, सत्य की जीत होती है। उसके बाद हमारा अंग नंबर प्रश्न है देवयाना पंथा केन वित्त अस्ति, यानी देवताओं के रास्ते पर कौन विस्तीर्ण होता है। तो इसका उत्तर होगा सत्येन। उसके बाद हमारा 4 नंबर प्रश्न है नद्य के विहाय समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति, यानी नदियां किसके त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती है। तो इसका उत्तर होगा नाम रूपेण, नदियां नाम रूप को त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती है। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है हमारा जिसमें कह रहा है साधका पुरुषं विदित्वा कम अत्येति, यानी ज्ञानी जन किस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका उत्तर होगा मृत्युम, यानी ज्ञानी जन मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर हमारा प्रश्न है जिसमें कह रहा है अधोलिखितम उदाहरणम अनुसृत्य प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत, यानी यहाँ पर लिखे गए उदाहरण के अनुसार, यहाँ पर जो ये उदाहरण है इसके अनुसार जो है यहाँ पर जो ये 4 प्रश्न है क से घ तक, इसका उत्तर अपने पूर्ण वाक्य में देना है। जैसे सत्यम मुखम केन अपिहितम अस्ति, तो इसका उत्तर दिया है सत्यस्य मुखम हिरण्मय पात्रेण अपिहितम अस्ति। उसी प्रकार इसका भी, इस चारों का भी उत्तर देना है। जिसमें क में प्रश्न है कस्य गुहायाम अनो अन्यान आत्मा निहिता अस्ति, तो इसका उत्तर होगा जीवनस्य हृदय गुहायाम अनो अन्यान आत्मा निहिता अस्ति। उसके बाद ख नंबर प्रश्न है हमारा विद्वान कस्मात् विमुक्तो भूत्वा परात्परं पुरुषम उपैति, तो इसका उत्तर होगा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तो भूत्वा परापरं पुरुषं उपैति। उसके बाद ग नंबर प्रश्न है हमारा कह रहा है अप्त कामः ऋष्य केन पथा सत्यं प्राप्नुवन्ति, तो इसका उत्तर होगा ग का अप्त कामः ऋष्य सत्येन पथा आक्रमन्ति सत्यं प्राप्नुवन्ति। उसके बाद घ नंबर प्रश्न है इसमें कह रहा है विद्वान कीदृशं पुरुषं वेति, तो इसका उत्तर होगा विद्वान आदित्य वर्णम महांतम पुरुषं वेति। अब आगे तीसरा नंबर प्रश्न है जिसमें कह रहा है संधि विच्छेदम कुरुते, यानी यहाँ पर जो 5 शब्द दिए गए हैं इसका संधि विच्छेद करना है। तो हमने किया है, इसमें पहला शब्द है, पहले शब्द में लिखा है कस्य स्यापि हितम, इसका होगा कस्य जोड़ आपी हितम। उसके बाद ख नंबर है अनोर अनियान, इसका होगा अनो जोड़ अनियान। उसके बाद ग नंबर में है जंतोर निहिता, इसका होगा जंतो जोड़ निहिता। उसके बाद घ नंबर में हिर्यात काम, इसका होगा ही जोड़ आप्त काम। उसके बाद अंग नंबर में है उपैति, इसका होगा उप जोड़ ऐति। उसके बाद हमारा चौथा नंबर प्रश्न है जिसमें कह रहा है प्रकृति प्रत्यय निदर्शनं कुरुत, इसमें प्रकृति प्रत्यय में विभक्त करना है। जिसमें भी 5 प्रश्न दिए गए हैं। जिसमें क नंबर में प्रश्न है अपिहितम, इसका होगा अपि जोड़ हित जोड़ यत। उसके बाद निहिता है निहि जोड़ यत। उसके बाद ग नंबर प्रश्न है विमुक्त, तो इसका होगा बी जोड़ मुंज जोड़ त। उसके बाद विहाय, इसका होगा वी जोड़ हा जोड़ ल्यप। उसके बाद होगा बीतता, इसका होगा विद जोड़ कत। उसके बाद हमारा 5वां नंबर प्रश्न है जिसमें कह रहा है समास विग्रहं कुरुत, इसमें भी 5 प्रश्न दिए गए। जिसमें क नंबर प्रश्न में लिखा है अनृतम, तो इसका समास विग्रह हमने किया है 5 प्रश्न का। जिसमें अनृतम का होगा ना जोड़ नृतम, यह न्यज समास है। उसके बाद ख नंबर प्रश्न में जिसमें कह रहा है आदित्य वर्णम, इसका होगा आदित्य जोड़ यू जोड़ वर्णम, यह कर्मधारय समास है। उसके बाद ग नंबर प्रश्न है वित्त शोक, इसका होगा यस्य जोड़ शोक जोड़ गत, यह होगा बहुव्रीहि समास। उसके बाद आपका है देवाय, इसका होगा देवस्य जोड़ यान्वय, षष्ठी तत्पुरुष समास है। उसके बाद आपका है नान्य, इसका होगा न जोड़ अन्य, यह न्यज समास है। उसके बाद हमारा 6ठा नंबर प्रश्न है, लिख रहा है रिक्त स्थानानि
पूरियत। यहाँ पर अभी आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें कह रहा है रिक्त स्थानों को पूरा करना है, तो इसको रिक्त स्थानों को हम लोग पूरा करेंगे। खाली जगह में हमने ब्लू से लिखा है और जो प्रश्न दिखा है उसको लाल से लिखा है हिरणमय पात्रे न सत्यापि हितम मुखम। उसके बाद ख में है अनोरण्यान महतो मह्यान। उसके बाद ग में है सत्यमेव जयते नानृतम। उसके बाद घ में है यथा नद्य अस्मान्दमाना समुद्रे। उसके बाद अंग में है त्वमेव विदित्वति मृत्युमेति। उसके बाद हमारा 7वां नंबर प्रश्न है जिसमें कह रहा है अधो निर्दिष्टानां पदानां वाक्येषु प्रयोगं कुरुते, यानी यहाँ पर जो 5 शब्द दिए गए हैं इनका प्रयोग वाक्य में करना है। इसके प्रयोग करके हम लोगों को संस्कृत में वाक्य बनाना है, तो हमने बनाया है, देख लिया जाए। इसमें क नंबर में आपका है सत्यम, इसका होगा सत्या सदा सत्यम वदत्। उसके बाद ख में है सत्यस्य, यहाँ पर लिखेंगे स्वर्णमय सत्यस्य मुखं आच्छादितं अस्ति। उसके बाद ग में है गच्छन्ति, तो इसका लिखेंगे बालका गृहं गच्छन्ति। उसके बाद घ में है विमुक्ता, तो इसके लिखेंगे स पितृऋणात् विमुक्ता अभवत्। उसके बाद अंग में है अन्य, इसका होगा क्वयं अन्य बालक। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने बिहार बोर्ड वर्ग दशम संस्कृत पीयूषम द्वितीय भाग के प्रथम पाठ मंगलम के सभी 5 श्लोकों को पूर्ण रूप से उच्चारण हिंदी अनुवाद करते हुए पढ़ा तथा उसके अर्थों को भी समझा। तत्पश्चात इस पाठ के सभी 11 अभ्यास प्रश्नों को हिंदी अनुवाद करते हुए हल भी किया। अगर आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत या प्रथम पाठ की प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें तथा कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हमें अवश्य दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।